नमस्कार 10th क्लास। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है ज्योग्राफी का, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सड़क परिवहन के 3 गुण बताने हैं। सड़क जो हमारे हैं, इन सड़कों के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं इन सड़कों से। तो पहला एक था कि थोड़ी दूरी की यात्रा के लिए सड़क उपयोगी है, सुविधाजनक है। दूसरा, सड़क मार्ग से हम मंडियों तक जा सकते हैं, क्योंकि मंडियों तक सड़कें जाती है, मंडियों तक कारखानों तक सड़कें जाती है, यहाँ तक कि हमारे खेतों तक सड़कें जाती है, हमारे घरों तक सड़कें जाती है। तो इससे अगर हम मंडी से सामान लाते हैं तो सामान सीधा हमारे घर आएगा, जबकि रेलवे मार्ग में ऐसा संभव नहीं है। अगर आप मंडी से अगर आप सामान खरीदते हो तो आपको सामान लेकर रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन से सामान आगे रेलवे स्टेशन पर ही उतरेगा, वहाँ से फिर आपको उतार कर दोबारा लाद कर अपने घर लेकर आना पड़ेगा। लेकिन सड़क मार्गों से ये समस्या नहीं है। सड़क मार्ग अन्य परिवहन के मार्गों के बीच में कड़ी का काम करता है। दोनों अन्य परिवहन के मार्ग कौन से, जैसे रेलवे है और वायु परिवहन है, इन दोनों के बीच में कड़ी का काम कैसे कर रहा है। अगर हम रेलवे स्टेशन से वायु स्टेशन जाना है, अगर हम रेलवे स्टेशन से हवाई अड्डे पर जाना है तो हम किससे जाएंगे? सड़क के माध्यम से जाएंगे। रेल हमें हवाई अड्डे तक नहीं पहुंचाएगी, रेल हमें रेलवे स्टेशन पर छोड़ेगी। वहाँ से अगर हमें हवाई अड्डे जाना है तो बाय रोड जाना पड़ेगा। इसलिए रेलवे स्टेशन को एयर स्टेशन से जोड़ने का काम कर रही है सड़क। रेल परिवहन कहाँ अच्छी है? एक तो मैदानी इलाकों में, जो समतल इलाके हैं, क्योंकि वहाँ रेल लाइनें बनाना आसान काम है। जो बड़ा इलाका होता है, ऊंचा नीचा इलाका होता है, वहाँ रेल लाइन बनाना आसान काम नहीं है। दूसरा, मैदानी भागों में बेनिफिट ये है कि मैदानी भागों में फिर कारखाने अच्छे होते हैं, मैदानी भागों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ एक तो सामान ढोने को ज़्यादा मिलेगा रेलों को, दूसरा सवारियाँ यात्री ज़्यादा मिलेंगे, तो इससे रेलवे को मुनाफा होगा। तीसरा, रेल मार्ग बनाने में लागत कम आएगी। अगर ऊबड़ खाबड़ इलाकों में आप क्योंकि रेल का मार्ग बनाने के लिए आपको भूमि समतल चाहिए। सड़क है, सड़क ऊंची नीची भूमि पर भी बन सकती है, लेकिन रेल मार्ग नहीं बन सकता, इसके लिए आपको समतल भूमि करनी पड़ेगी। तो मैदानी भागों में रेल मार्ग बनाना आसान है। सीमांत सड़कों का क्या महत्व है? सीमांत सड़कें बनाई कहाँ जाती है? हमारे सीमावर्ती इलाकों में, जहाँ हमारी सीमा दूसरे देशों के साथ लगती है, जैसे भारत में गुजरात में, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, उधर अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, त्रिपुरा, यहाँ कहीं बांग्लादेश की सीमा तो कहीं चीन की सीमा। ये जो इलाका है ना हमारा, जैसे राजस्थान गुजरात का इलाका है, ये कैसा है? ये रेतीला इलाका है, ये मरुस्थलीय इलाका है, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर हम ऊपर की बात करें, हिमालय की बात करें, मिज़ोरम की, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पहाड़ी इलाका है, बहुत ठंड पड़ती है। अगर हम मिज़ोरम त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है ना, वो बड़ा ही दुर्गम है ना। तो या तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है राजस्थान में, ऊपर ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो ऐसी मौसम में हमारे सैनिक दिन रात हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। इतने भयानक मौसम के अंदर कहीं 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तो कहीं -40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। ऐसे जलवायु वाले जगह पर हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। अब उनको समय पर खाद्य सामग्री पहुंचाना है, समय पर और सामान हथियार पहुंचाने हैं, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें समय पर नहीं पहुंचेगी तो हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हमने सीमावर्ती सड़कें बढ़ाई थी। व्यापार क्या होता है? दो लोगों के बीच में, आपस में दो व्यक्ति आपस में वस्तु का आदान प्रदान कर रहे हैं, क्या कर व्यापार ही कर रहे हैं। दो राज्यों के बीच में, दो देशों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वो व्यापार कहलाता है। और व्यापार कहाँ होता है? बाजार या मंडी में। वस्तुओं का लेन देन बाजार या मंडी में होता है, उसको हम बाजार कहते हैं। अब व्यापार 2 प्रकार का होता है। एक तो
अंतर्राष्ट्रीय और एक स्थानीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो दो देशों के बीच में होता है, स्थानीय व्यापार जो दो लोगों के बीच में, दो शहरों के बीच में, दो गांवों के बीच में होता है, वो स्थानीय व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है बड़े पैमाने का, जबकि स्थानीय व्यापार होता है छोटे पैमाने का। थोड़े कम पैसों की जरूरत पड़ती है स्थानीय व्यापार में, थोड़ी चीज़ें खरीदनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है बड़े पैमाने का। स्थानीय व्यापार में स्थानीय लोगों की आवश्यकता को देखकर, अब हरियाणा पंजाब से सामान खरीदेगा तो कौन सा सामान खरीदेगा? जो हरियाणा को चाहिए। जो हिमाचल को चाहिए वो हरियाणा सामान पंजाब से नहीं खरीदेगा। हरियाणा तो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सामान खरीदेगा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, भारत अमेरिका से कोई सामान खरीद रहा है तो भारत की जरूरत को देखकर, भारत ये नहीं कि एक राज्य की, जो भारत तो पूरे देश की जरूरत को देखकर सामान खरीदेगा, तो वो बड़े स्तर का व्यापार होता है। स्थानीय व्यापार में क्या, देश का धन देश में रहेगा। हरियाणा पंजाब से सामान दे रहा है तो हरियाणा पैसा किसको देगा? पंजाब को। तो पैसा तो देश में ही रहा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो मुद्रा का आदान प्रदान होता है। बात अमेरिका से सामान खरीद रहा तो उनको रुपये देगा, हमारा रुपया अमेरिका गया है, ऐसे मुद्रा का आदान प्रदान होता है। उसके बाद परिवहन तथा संचार के किसी जो साधन है वो किसी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? ये अब हमारा मेन क्वेश्चन आ चुका है। हमने ये लेसन है हमारा कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग और व्यापार, इन चीज़ों पर टिकी हुई है। ये चीज़ें तरक्की करेंगे तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब इन क्षेत्रों की तरक्की में परिवहन तथा संचार का क्या योगदान है वो हमें पढ़ना है। तो हम पहले कृषि देते हैं। कृषि में परिवहन के साधन क्यों चाहिए? बीज लाना है, खाद लानी है मंडी से, या कृषि यंत्र खेत तक पहुंचाने हैं, परिवहन के साधन चाहिए। आज परिवहन के बिना कृषि करना संभव नहीं है। फिर अनाज को मंडी तक ले जाना है, परिवहन के साधन चाहिए। अब संचार के साधनों की बात करें, जैसे रेडियो है, टीवी है, इसमें क्या देखते हैं हम? नई नई कृषि टेक्निकों के बारे में बताया जाता है, अच्छे बीजों के बारे में बताया जाता है, कौन सी फसल किस मौसम में बोनी चाहिए, कब पानी देना चाहिए। रेडियो टीवी के माध्यम से किसानों को ये चीज़ें बताई जाती है जो कृषि के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो इसका मतलब संचार के साधन भी कृषि के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करें उद्योगों में, तो कच्चा माल लाना है फैक्ट्रियों में, तैयार माल को मंडी ले जाना है, परिवहन के साधन चाहिए। बारी बारी मशीनें होती है वो कारखानों तक ले जानी है, परिवहन के साधन चाहिए। अब बात करें संचार के साधनों की, तो आजकल नई नई टेक्निकों की जानकारी मिलती है हमें। संचार, आप टीवी पर, इंटरनेट पर आप नई नई टेक्निकों की जानकारी ले सकते हो। टेक्निक बहुत ज़रूरी है उद्योगों के लिए। इसके अलावा बाज़ार में किस वस्तु की मांग है, कौन सी वस्तु की कितनी पूर्ति हो रही है, ये हमें संचार के साधनों के माध्यम से पता चलता है। अब हम बात करें व्यापार की, तो व्यापार में क्या है? व्यापार में वस्तुओं का आदान प्रदान करना पड़ेगा। मंडी तक सामान ले जाना है, मंडी से खरीद कर लाना है, तो परिवहन के साधन चाहिए हमें। संचार के साधनों का, संचार के साधन क्या है? रेडियो है, टीवी है, ये हमें मंडियों की जानकारी देते हैं, किस वस्तु का क्या भाव है, किस वस्तु की मांग कम है, किस वस्तु की मांग ज़्यादा है। तो क्योंकि व्यापारी उसके हिसाब से सामान बेचने के लिए जाता है ना, बाज़ार को देख कर ही। इसके बाद जनसंचार के साधनों का, क्योंकि आज व्यापार तभी फैलेगा जब आपके पास विज्ञापन के साधन हैं। तो विज्ञापन बहुत लोकप्रिय बन चुके हैं। विज्ञापन वस्तुओं की उत्पाद की बिक्री बढ़ाते हैं। तो जनसंचार के माध्यम से जो विज्ञापन का सहारा लेते हैं, विज्ञापन से हमारे उत्पादों की बिक्री बढ़ती है। तो इसलिए कहता है जनसंचार के साधन हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं व्यापार बढ़ाने के लिए। इसके बाद बैंक है, बीमा है, ये बहुत ज़रूरी बन चुके हैं आज। परिवहन के संचार के साधनों के अनेक क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र को भी हम जोड़ सकते हैं, ये तीसरे क्षेत्र में आते हैं, बैंकिंग, बीमा। इसलिए हम कुल मिला के कह सकते हैं
कि परिवहन और संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। इन साधनों के बिना कोई भी देश अपनी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन करोगे, लिखने का काम है आपका, व्यापार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय व्यापार में अंतर बताना, ये राइट का काम है आपका। धन्यवाद।